हेलो एवरीवन, फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है 3.0 जो है वो आने वाली है। और उसके बारे में अपडेट अभी तक बीपीएससी के माध्यम से ये मिला हुआ था कि ये जो है आपका अगस्त में भर्ती होगा और अगस्त में और सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या है कि जानते हैं सरकार बदल जाने के कारण क्या है कि अब जो है नीतीश कुमार जो है बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी वाले को लगता है कि अभी तक जो है किस मतलब कि मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, इसके लिए क्या है वो सोचते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी बहाली प्रक्रिया पूरा हो जाए तो कम से कम बीजेपी वाले का एक उपलब्धि के रूप में इसको गिना जा सकता है। इसलिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, वो निर्णय लेने का भी प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि कन्फर्म है, निर्णय लेने का प्रयास किया गया है कि आपका मार्च में वैकेंसी आएगी और मार्च में एकदम क्या है कि आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा जा सकती है। लेकिन इसका चांस थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि ऑफिशियली अभी तक कुछ इस तरह का बात निकल के नहीं आया है। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इतना है क्या कि अगर इस बार जो वैकेंसी आएगा भर्ती 3 का, उसमें आपका वैकेंसी कम से कम जो है लाख के ऊपर वैकेंसी रहेगा, मतलब लाख पद से ज़्यादा होगा। जिसमें कि उस लाख में मान सकते हैं कि 30% या 40% वैकेंसी आपको 1 to 5 के लिए होगा, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए। जिसमें कि बीएड डीएलएड वाले के मौका मिलेगा कि नहीं इसके बारे में बात नहीं कहा गया है, क्योंकि इतना जल्दी वैकेंसी आ रहा है तो सरकार का भी मंशा ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है भर्ती करवा लें। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस एक विद्यार्थी को टीयर 1 में मौका मिला था उसी को टीयर 2 में मौका मिला, उसी को टीयर 3 में भी मौका मिल रहा है। नए अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका रिजल्ट भी नहीं निकला है, रिजल्ट निकलने में भी लेट है। बहुत सारे डीएलएड विद्यार्थी हैं जो कि डीएलएड का एग्ज़ाम कन्फर्मेशन जो होता है सर्टिफिकेट, वो आपको जून जुलाई के बाद ही मिलता है, उनको भी यहाँ पे क्या है इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ है कि अगर ये भर्ती मार्च में होती है तो कम से कम सरकार की तरफ से ये सुविधा प्रदान करना चाहिए कि जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट है उसको यहाँ पे क्या है मौका मिल जाए। तो यहाँ पे क्या सारा ढेर सारा चीज़ है कि पेपर में, हिंदुस्तान के पेपर में आज भी निकला हुआ था कि इस विज्ञापन में जो निकलेगा मार्च में, उसके लिए क्या है विज्ञापन आपको फरवरी में ही जारी हो जाएगा और फरवरी में क्या है कि 70,000 पोस्ट शिक्षक भर्ती के लिए आएगा। देखिए पहले आप देखते होंगे 2 दिन 3 दिन पहले क्या है भर्ती की परीक्षा में ये आया हुआ था कि नेक्स्ट जो है तीसरा चरण का जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका क्या है 60,000 वैकेंसी होगा। अब देखिए 2 दिन के बाद अब 70,000 होने लगा। अब देखिए कि 1-2 दिन के बाद आपको क्या है ये 80,000 हो जाएगा। धीरे-धीरे ये वैकेंसी जो है लाख के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि सीट खाली है और सरकार की तरफ से ये निर्देश भी दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो भी स्कूल में कहीं भी अगर सीट खाली है या सीट मतलब जनरेट हो सकता है, मतलब कि नया सीट सृजन हो सकता है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग को देने का काम किया। उसके बारे में पूरा चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है और यहाँ पे साथ लिखा जा रहा है कि दूसरे चरण में जो है 20 से 25,000 जो वैकेंसी खाली रह गई है, उसको क्या है कि अगले चरण के में क्या करेगा, तीसरे चरण में उसको जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है क्या कि सरकार जो है द्वितीय चरण का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उसको भी जारी नहीं करेगी और पेपर के माध्यम से वो बता भी दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो कि द्वितीय चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या है कि बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे। उनका मांग था कि द्वितीय चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे ये सरकार बोल रहे हैं कि अगर द्वितीय चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का अगर आंदोलन करते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या, उसको मतलब कि अगले एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। ये इस तरह का कुछ भी कदम उठा सकती है सरकार, ताकि सरकार जो है एक तरह से स्टूडेंट जो है दबाव में रहे, स्टूडेंट कंट्रोल में रहे, डिसिप्लिन में रहे। तो ये एक तरह से हमें लगता है कि आज़ादी जो है ख़त्म होने मतलब कि छिन जाने के बराबर है, क्योंकि हम लोग का एक राइट है कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पे कोई आदमी जो है सिलेक्टेड हो जाता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए सरकार को। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो ये सरकार की नाकामी है, ना कि स्टूडेंट की। तो यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट है उसके मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार को ये होना चाहिए। लेकिन सरकार ये ने बता दिया है कि हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में जो इतना लेट करेंगे उससे बढ़िया है कि हम लोग तीसरे चरण का एग्ज़ाम ले ले रहे हैं। तो थर्ड फेज का जब एग्ज़ाम लेंगे तो उससे क्या है कि आप आराम से एग्ज़ाम में बैठिए और आराम से क्या है उसमें क्वालिफ़ाई कीजिए, सरकार की तरफ से ये है। लेकिन जो स्टूडेंट मान लीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह गए हैं, वो 6 महीना इंतज़ार क्यों करेंगे? स्टूडेंट की तरफ से भी ये माँग है।
तीसरा बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा-सा देखते हैं कि आज के पेपर में हुआ है कि जानते हैं कि सीटेट में इतना ज़्यादा गड़बड़ी हुआ था पेपर का कि इतना ज़्यादा कैंसिल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑफ़लाइन का पेपर है। ऑफ़लाइन के पेपर में अगर कैंसिल होने लगे तो आपको लगता है क्या, लाखों करोड़ों रुपया इसमें लगता है ऑफ़लाइन के पेपर में। तो इसलिए सरकार तो कैंसिल नहीं कराए, लेकिन कैंसिल नहीं कराने के लिए क्या है, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या है, उसके लिए अब इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए सरकार जो है यहाँ पे संसद भवन में एक बिल पेश कर रही है, विधेयक ला रही है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का एग्ज़ाम में कोई धांधली होता है या क्वेश्चन लीक का मामला होता है, उस पे सख्त कार्रवाई किया जाएगा। मतलब कि हो सकता है उसको फाइनेंशियली, मतलब क्या है कि धन के तौर पे भी उस पे सज़ा दे सकते हैं, या तो उसको एक तरह से क्या है कि जेल भी हो सकता है या किसी भी और तरह का सज़ा है। मतलब ये बिल पेश करने का मतलब है कि सरकार का नज़र जो है पेपर लीक के मामले में क्या है, यहाँ पे सख्ती से बना हुआ है। अगला देखिएगा कि परीक्षा लीक में क्या वही बोले कि यहाँ पे क्या है, सरकार की तरफ से, क्योंकि सब पेपर ने अपने-अपने तरफ से निकाला है। तो ये है कि अब सीटेट का पेपर, क्योंकि अभी तक जो धांधली हुआ था वो सीटेट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सीटेट के पेपर पे ही ध्यान देगा। अगर बिहार गवर्नमेंट को अपना धांधली रोकवाना होगा तो बिहार गवर्नमेंट अपना पेपर पे ध्यान देगी। इसलिए सीटेट का पेपर जो कैंसिल हुआ था, उसके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाई है। तो ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है कि, लेकिन यहाँ पे ये एक बात निकल के आ रही है कि इस बात में कि ये भर्ती परीक्षा जो शिक्षक की होगी तीसरे चरण में, उसमें क्या है 71,000 आपका क्या है कि सीट जो है अभी तक खाली है। उस सीट पे हो सकता है, अभी हो सकता है, 100% कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में हो। लेकिन मार्च में होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के पास अभी इतना सारा एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है कि ये भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम असंभव जैसा दिख रहा है। लेकिन देखिए आगे बिहार गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है और इसके बारे में क्या-क्या एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करती है, क्या उसका सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करती है, वो गवर्नमेंट का है। लेकिन जहाँ तक ये संभावना मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका मार्च में होगा। अगर ये मार्च में नहीं होता है तो फिर आपका वही है कि बीपीएससी के माध्यम से अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा न्यूज़ है, इस न्यूज़ से कुछ चीज़ें जो है मतलब कि क्लियर कट निकल के आई है, लेकिन कुछ चीज़ अभी भी संशय में बना हुआ है कि ये वैकेंसी मार्च में होगी कि नहीं होगी, ये अभी संशय ही बना हुआ है। इसके लिए आपको 1-2 दिन या 3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक सरकार अपने साइट से ऑफ़िशियली नोटिस के ज़रिए ये ना निकाल दे कि मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है, तब तक हम लोग क्या है कि संशय ही रहेंगे। थैंक यू।